जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज। आप सभी मित्र बंधुओं को नए वर्ष की, आने वाले अंग्रेजी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा से आपके घर में सभी सुख शांति पूर्वक रहें, सभी को आयुष्य, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होवे, ऐसी ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी से मंगल प्रार्थना है। आज हम ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की तलहटी में, जहाँ हम नित्य प्रति अभिषेक करते हैं, वहाँ ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी को आज श्रीमद् भागवत जी को मूल पाठ श्रवण करवावे को आए हैं। आज हम राजा वाले मंदिर पर हैं। इस राजा वाले मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि पहले समय में भरतुलबारी महाराज माँ श्री गंगा मुकुट मुखारबिंद पर गिरिराज जी को अभिषेक करते थे, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। तो 5 दिन यहाँ के जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनको जो व्यवसाय हो वो पंडिताई से ही होता हो, और अभी पंडिताई से ही उनका गुजर बसर होती है। तो 5 दिन राजा महाराजा जो आते थे, अभिषेक करते थे, तो 5 दिन उनकी जो व्यवस्था थी व्यवसाय की, आमदनी की, वो रुक जाती थी। तो इस बात को लेकर के महाराज और ब्रजवासियों में कुछ कहा सुनी हुई। तदुपरांत भरतुलबारी जो महाराज थे, वो यहाँ राजा वाले मंदिर में गिरिराज जी को स्थापना करी। यहाँ स्थापना करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि स्वयं यहाँ गिरिराज बाबा स्वयं विराजमान है। ये गिरिराज तलहटी है, यहाँ ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी स्वयं विराजमान है। तो यहाँ राजा वाले मंदिर में वही खड़ा स्वरूप जो माँ श्री गंगा पर है, एक स्वरूप जो विराजमान है, नीचे जो बैठा हुआ है वो गिरिराज स्वरूप है, ऊपर जो खड़ा हुआ है वो श्री कृष्ण स्वरूप है। तो दोनों ही स्वरूप की महाराज यहाँ स्थापना करके पूजा करने लगे। ये वही राजा वाला मंदिर है। आज वहीं हम ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा से आपको श्रीमद् भागवत जी को मूल पाठ श्रवण करावे को आए हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी आप सभी को ऐसी सद्बुद्धि दे कि आने वाला अंग्रेजी नया वर्ष आप सभी के जीवन में हार्दिक खुशियाँ लेकर के आए, और आपके घर में, परिवार में सभी लोग सुख शांति पूर्वक रहें, सभी में एक दूसरे के प्रति प्रेम विश्वास की भावना बनी रहे। आइए भागवत जी का मूल पाठ श्रवण करते हैं। उस दिन हमने जिस प्रकार हम नित्य प्रति आपको बताते हैं कि सबसे पहले भागवत जी का विनियोग करते हैं। ओम अश श्रीमद् भागवता के स्तोत्र मंत्र नाद शिवैति छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवतम बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान मेरा कीलकम मम ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणारविंदन की पीत भक्ति प्राप्ति हेतवे श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठ विनियोग। ऋष्यादिन्यास करते हैं। ओम नारद श्री नमः श्री वैति संस्य नमः मुखे श्री कृष्ण परमात्मा हृदय ब्रह्म बीजाय नमः गुह्यो भक्ति शक्ति नमः पादयो ज्ञान वैरा कीलकाय नमः नाभो श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थ पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे। तदुपरांते अंगन्यास करते हैं। ओम क्लाम हृदयाय नमः कुली शेषेश कुली सखाई विकटाय कुल कवचाय हूँ कुलों नेतस्त्या वक्रह कुलस्थाय पर करन्यास करते हैं। अंगूठा और तजनी मिला करके ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, पुनः अंगूठा और तजनी मिला करके ओम क्लीम तजनीभ्याम नमः, पुनः अंगूष्ठा मध्यमल मिला करके ओम क्लूम मध्यमाभ्याम नमः, फिर पुनः अनामिका और अंगुष्ठ लगा करके ओम कलें अनामिकाभ्याम नमः, और पुनः कनिष्ठ का छोटी उंगली और अंगूठा लगा करके ओम कलोम कनिष्ठाभ्याम नमः, फिर ऐसे करके ओम कलह कर्तृकष्टाभ्याम नमः। पुनः ध्यान करते हैं ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी का, अपने ठाकुर श्री विष्णु स्वरूप नंदलाल स्वरूप श्री गिरिराज जी का। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं शर्वांगे हरचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगलत्कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त निबद्धनी विवलशद गोपीश सहस्रावतं
हस्तन स्तन तापवर्गं खिलोदारं किशोराकृतिः। ओं कृष्णो नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं दैपायनो बिर्हकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए, उस दिन हमने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का चतुर्दश अध्याय यानी 14वें अध्याय को पाठ श्रवण किया। आज हम 15वें अध्याय का पाठ श्रवण करते हैं। अथ पंचदशो अध्याय। श्रुतोवाच एवं कृष्णशकः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपं कृष्णाविश्लेषकर्षितः शोकेन शोष्यद्वदनः रथसरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्याय यन्नाशक्नोत् प्रतिभाषितं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्जनेत्रयोः परोक्षेण समोन्नद्ध प्रणयो तत्कण्ठया कातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रोः मिथ्याह बाष्पो गदगदया गिरः। अर्जुनोवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा वन्दरूपिणः येन मे पोहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। यश क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शन उक्थेन रहितो ह्येषः मृतकः प्रोच्यते यतः यत् संशयाद् द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहितचमस्य सञ्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्ण यत् सन्निधावः मुखाण्डवमग्नयेदा मेन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकताद्भुतशिल्पमाया दिगभ्यो हरन्नपतयो बलमध्वरेते यतेजसा न प्रसरोऽङ्घ्रिमहनुमखार्ते आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यो तेन हता प्रमथिनाथुमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलमद्धरेते पत्न्यास्तवादिमक्कलप्तमहाभिषेको चलाघृष्टचारुकवरं कृतवैषभायां स्पष्टं विकीरपदयो पतिताश्रुमोख्य यस्तस्त्रितो यतहते स विमुक्तकेशः यो नो जगोपवनमेतदुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो विहिताद् युताग्रभुगयोः साकान्नशिष्टमुपयोज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्तां मस्तसलले विनिमग्नसङ्गः यतेजसात् भगवान् युधशूलपाणि विस्मापिता सगिरजोस्त्रमदान्यजम्मे अन्येऽपि चाहममुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदार्शनार्थं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुगमं गाण्डीवलक्षणमरातिबधाय देवः सेन्द्राश्रिता यदनुभाविति माजमीढ तेनाहमद्यमुषितो पुरुषेण भूम्नः यद् बान्धवा कुर्वलाब्धिमनन्तपार मे को रथेन ततरेहमतार्य सत्वम्। प्रेत्याहतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणमयं च हतं शिरोभ्यो यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मोष्मदभ्रो राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डतासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानो मार्युर्मनांसि च दश सह ओजयार्चन् यदोषुमापणहितं गुरुभीष्मकर्ण नवत्रत्रिगर्तसलसेन्धववाहलिकाध्यै अस्त्राण्य मोगमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशु नरहरि दासिमिवासुराणि
स्वदेवता कुवितिनात्मदईशरो मे यत् पादपद्म भवाय भजन्ति भव्य मां शांत वाहमर्यो रथिनो भुजो भुवेष्टं न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचेत्ता। नरमान्युदार रुचिरस्मित शोभितानि हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरनंदनेति संजल्पितास्य नरदे बहदे स्पृशानि स्मर्तुलुठन्त हृदय मम माधवस्य शय्यासनाटन विकथन भोजनादिश वैक्याद्वय सरतिवानित विप्रलब्ध सख्यु सखेव पितृवत्तनयस सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघम्मे सोऽहं नृपेन्द्ररहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य अध्वन् युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् कोपेरसदभिरवलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वैधनोस्त इषवो शरथो इयहयास्ते सोऽहं रथी न पतयो यति आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदि सरिक्तं भस्मथ हुतं कुहकराद्यमिवोक्तमूष्यां राजस्त्वयाभिप्रष्टानां सुहृदाम्ना सुहत्परे विप्रशापोऽभिमूढानां निघ्नतामुष्टद्भिर्मथा वारुणे मदिरां पीत्वा मधुरमथतचेतसाम् अजानतामवान्योन्नं चतो पञ्चावशेषतः प्रायेण तद भगवता ईश्वरस्य वचेष्टतं मिथो निगनन्त भूतानि भावयन्ति च यन्मिथो जलौकसां जले यद्वन्महान्तो दन्तरणीयसः दुर्बलान् बलनो राजन् महान्तो बलनो मिथः एवं बलिष्ठयद्विहिरो महदभिरतरान् व्यवहो यदूना यद्भिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरथश्चेत्तं गोविन्दाभिहितानि मे श्रुतवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्ताशीदविमलामति वासुदेवाङ्घ्रनोद्यानो परिबृंहितो रहस भक्ता निर्मितताशेष सायोदशिनोऽर्जुन गीतं भगवता ज्ञानं यत संग्राममूर्धनि कालकर्मातमोरुद्धं पुनरद्यगमदाविभो विशोको ब्रह्म सम्पत्या सच्छिन्नद्वैतसंशय लीनापगतनिर्गुण्यात् लिङ्गत्वादसम्भव शम्या भगवान् मार्गं संस्थां यदकुलस्य च सः पथाय मतिं चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरं प्रेत्थापनोषोत्तधनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवद्यदोच्छजे निवेश्यतात्मोपरि राम संस्यते दया हरदभवो भारं तां तनुं विजहावज कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापि शितोषमं यथा मस्याद्रूपाणि धत्ते जह्या यथा नटः भूभारचपतो येन जहूतच्च कलेवरं यथा मुकुन्दो भगवानिमां महिं जहूषतनव श्रवणीय सत्यकथा तदा हरे वा प्रतिबोधचेतस मधर्महेतु कलिरन्वर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुध पुरे च राष्ट्रे चग्रहे तथात्मनि विभाव्यो लोभान्वितजिह्वा हिंसनः ह्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधातः स्वराटपौत्रं विनयनमात्मना सुषमं गुणैः तोयनिव्यापतिं भूमि रव्यसिञ्चद्गजः वै मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरोपेष्टिः मगनीनापि विधीश्वर विसृज्य तत्ततः सर्वं तपोलः बलयादिकं निर्ममो निरहङ्कार सच्छेन्नाशेषबन्धन वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं त्वत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीतः तृत्वे हुत्वात् पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि सर्वमानन्यजुहवीद ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चीरवासा निराहारो बद्धवान् मुक्तमूर्धज दर्शयन्नात्मनो रूपं यदो नामत्पिशाचोऽवत अनपेक्षमाणो निर्गादः शृण्वन् बधिरो यथ
उदेचे प्रभवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः अधिब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जगमुर्भ्रातरः कृतनिश्चय कलिना धर्ममित्रेण दृष्टा स्पष्टः प्रजा भुवि ते साधुकत सर्वार्था ज्ञात्वा तन्तकमात्मना मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठ चैणाम्बुजं तदध्यानोद्रिक्ते आभक्त्या कुशोद्दशिना परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुर्वापामते असदभिर्विषयात्मभिः विधूतो कल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विधिरोऽपि परित्यज्य प्रभाषे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चेत्तो पितृभिः स्वच्छयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती ये कान्तो मतिरापतं यशद्य एतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डवसुतानां मृतसम्प्रियाणो क्षीणोत्तलं स्वस्तयनौ पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तमुपेतसिद्धिम्। ओं श्रीमद्भागवते महापुराणे वंशां सहितं संस्कन्धे पाण्डवसर्गारोहणं नाम पंचदशोऽध्यायः पर्व श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज आपने ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी के श्री चरणों में, श्री गिरिराज तलहटी में ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी के सम्मुख श्रीमद् भागवत जी को प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय को पाठ श्रवण किया। संध्या वंदन है चुकी है। हम ब्राह्मणों में संध्या वंदन समय होता है, सूर्यास्त से पहले संध्या वंदन होता है। 5:30 बजे करीब सूर्यास्त हो जाता है, 5:30 बजे हैं। संध्या वंदन को समय है, दिन भी छुप रहा है, तो जालिए पाठ को आज यहीं विश्राम देते हैं। आपको राजा वाले मंदिर में गिरिराज जी के दोनों ही स्वरूपों का दर्शन कराते हैं। यहाँ नए वर्ष के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। ठाकुर जी की लीला के दर्शन करने के लिए बहुत से लोग बाहर से आते हैं, परिक्रमा करते हैं, दूध की धारा लगाते हैं, ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं गिरिराज जी को, और ठाकुर जी को भोग धरा करके फिर ठाकुर जी की जो चल चरित्र हैं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार रस है, ठाकुर जी को जो भक्ति रस है, वाकू नाच गा के खूब आनंद ले में है। तो आपसे यही निवेदन है कि अंग्रेजी वर्ष अपनी नहीं होती हमारी, तो चैत्र वो जब महीना आता है, जो चैत्र के महीने से नव संवत्सर प्रारंभ होता है, तो वही हमारी नई साल होती है। पर अंग्रेजी वर्ष है, सबकी खुशियों के साथ हम भी खुश हैं। आप लोग नव वर्ष मनाते हैं, अंग्रेजी को नव वर्ष आपके लिए हार्दिक शुभ हो, ऐसी मंगल प्रार्थना करते हैं। आइए ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी को दर्शन कराते हैं, गिरिराज जी की तलहटी के आपको दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी के तलहटी के दर्शन आपको कराएं, उससे पहले जो पाठ किया है वाको जो फल है आप सबके मनोरथ की पूर्ति के लिए ठाकुर श्री गोवर्धननाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे, और ठाकुर श्री गोवर्धननाथ के श्री चरणों में भगवत जी को मूल पाठ इसी प्रकार हम श्रवण करते रहें, और ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी को और आपको इसी प्रकार भागवत जी को मूल पाठ श्रवण कराते रहें। ऐसी मनोकामना के साथ ठाकुर भागवत जी को जो पाठ है को जो फल है ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। ओम श्री गिरिराज चरणारविंदम अर्पणमस्तु। तदुपरांते गिरिराज तलहटी के हम आपको दर्शन कराएं, बात से पहले आपसे अनुग्रह है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लंबे समय तक हमसे जुड़े रहें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ताकि हम नित्य प्रति ठाकुर जी की लीलाओं का और ठाकुर जी के भागवत जी के मूल पाठ को श्रवण हम आपको नित्य प्रति कराते रहें। ऐसी हमारी भी मनोकामना ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी पूर्ण करें। और आपसे यही अनुग्रह है बार बार
कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से सब्सक्राइब करावें और लाइक करें, और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं से ओतप्रोत होते रहें। अभी मैं आपको गिरिराज तलेटी के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए गिरिराज तलेटी, ये पूरी 7 कोस, ये 7 कोस यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, और गिरिराज जी की जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, वो 7 कोस की बोली जाती है। यानी कि एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 7 कोस में 21 किलोमीटर हो गए। तो ये जहाँ से आप प्रारंभ करते हैं परिक्रमा गिरिराज जी की पूजन करके, अभिषेक करके, वहीं वो परिक्रमा पूरी होती है। ये गिरिराज तलेटी है। गिरिराज तलेटी यानी जहाँ गिरिराज जी को वास है, तो गिरिराज तलेटी जहाँ जहाँ है 7 कोस में, उसके नीचे के तल को तलहट बोलते हैं, तलहटी। ये सभी, ये देखिए पेड़ हजारों वर्षों से इसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा में, भक्ति में लीन है ये सभी। आइए गिरिराज जी के दर्शन कराता हूँ। ये बैठे हुए जो है ये ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी हैं, और जो खड़े स्वरूप में हैं ये ठाकुर श्री कृष्ण हैं। कहते हैं एक रूप से पूजत है दूज और अयो पुजाए, और ब्रजवासिन के घरन से मांग मांग के खाए। यह ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी।